जहां बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हैं, जहां मंदाकिनी नदी अपनी कलकल ध्वनि से वातावरण को पवित्र करती है, जहां हर हवा के झोंके में एक मह शिवाय की गूंज सुनाई देती है। इन्हीं बर्फीली वादियों में बसा है केदारनाथ धाम, भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसे लोग केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार मानते हैं। हिंदू धर्म में 4 धामों की महिमा कही गई है, जिनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। इन चारों धामों में भी केदारनाथ धाम का स्थान विशेष है, क्योंकि यह वह जगह है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। यह वह जगह है जहां पाप धुल जाते हैं। यह वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य छिपे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शवों का ढेर लगा था। पांडवों ने धर्म के लिए लड़ाई जीती, लेकिन उनके हृदय पर अपराध बोध का बोझ था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, 5 भाई इस युद्ध के कारण अंदर से टूट चुके थे। वे सोचते थे, क्या यह धर्म है कि हमने अपने ही भाइयों और गुरुजनों का वध किया? पांडवों को लगा कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और तपस्या शुरू की, लेकिन भोलेनाथ उनसे प्रसन्न नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से क्षमा पा जाए। शिव जी ने अपना रूप बदल लिया। वे नंदी बैल बनकर केदार घाटी में जा छिपे। जब पांडव वहां पहुंचे तो भीम ने अपने विशाल रूप से पूरी घाटी को घेर लिया। उन्होंने बैलों के झुंड को बाहर निकाला। तभी उनकी नजर एक अद्भुत बैल पर पड़ी। भीम ने सोचा, यही शिव हैं। उन्होंने उस बैल को पकड़ लिया। तभी वह बैल धरती में विलीन होने लगा। भीम ने उसकी पूंछ और पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। यहीं पर भगवान शिव का पृष्ठभाग प्रकट हुआ। इसी स्थान को आज केदारनाथ धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि जब शिव जी धरती में विलीन हुए तो उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ, यहां भगवान शिव का पृष्ठभाग प्रकट हुआ। तुंगनाथ, यहां उनकी भुजाएं प्रकट हुईं। रुद्रनाथ, यहां उनका मुख प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर, यहां उनकी नाभि प्रकट हुई। कल्पेश्वर, यहां उनकी जटाएं प्रकट हुईं। इन 5 स्थानों को मिलाकर कहा जाता है पंचकेदार। आज भी लाखों श्रद्धालु पंचकेदार यात्रा करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण किया और यहां मठ की स्थापना की। माना जाता है कि शंकराचार्य ने यहीं अपनी समाधि भी ली। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से किया गया है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट के जोड़ा गया है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया, ये आज भी एक रहस्य है। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, लेकिन उसमें स्थित अद्भुत शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ, किसी मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं। जून 2013, पूरा उत्तराखंड मानसूनी बारिश की चपेट में था, लेकिन 16 और 17 जून की रात ने जो दृश्य रचा, उसे आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केदारनाथ घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बर्फीली चोटियां दरक रही थीं, नदियां अपने किनारे तोड़ रही थीं, और अचानक चौराबाड़ी झील, गांधी सरोवर का बांध टूट गया। हजारों टन पानी और मलबा बर्फ की गति से नीचे की ओर दौड़ा। केदारनाथ घाटी में रात का अंधेरा था। भक्त मंदिर में दर्शन कर रहे थे, कुछ लोग धर्मशालाओं में सो रहे थे। तभी एक भयानक गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ फट गया हो। पल भर में पानी, पत्थर, बर्फ और मलबा पूरे नगर पर टूट पड़ा। सैकड़ों मकान बह गए, होटल और धर्मशालाएं धराशायी हो गईं। हजारों लोग उस भीषण जल प्रलय में फंस गए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। जब पूरी घाटी विनाश के गर्त में समा रही थी, उसी समय मंदिर के ठीक पीछे से एक विशालकाय चट्टान लुढ़कती हुई आई। यह चट्टान मंदिर के ठीक पीछे जाकर अटक गई। उस शिला ने बाढ़ का सारा प्रहार अपने ऊपर ले लिया और मंदिर को बचा लिया। पानी और मलबे की धारा मंदिर से टकराने के बजाय किनारों से बगल में बह गई। उस चमत्कारी शिला को आज लोग भीम शिला कहते हैं। भक्त मानते हैं कि जब भीम ने शिव के बैल रूप को पकड़ा था, तब शिव का पृष्ठभाग यहां प्रकट हुआ। इसीलिए
2013 की आपदा में वही भीमशिला प्रकट होकर मंदिर की रक्षा करने आई। कई लोग कहते हैं कि यह शिला भगवान शिव की लीला थी, क्योंकि इतनी बड़ी चट्टान का मंदिर के पीछे आकर टिक जाना और मंदिर को सुरक्षित कर देना, यह किसी मानवीय शक्ति से संभव ही नहीं। आज भी श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले भीमशिला के दर्शन करते हैं और फिर बाबा केदारनाथ के। आंखों देखा हाल उस रात बचे हुए कुछ यात्रियों ने बताया। हमने देखा कि मंदिर के चारों ओर सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर वैसा का वैसा खड़ा रहा। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मंदिर को अपनी बाहों में ले लिया हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा, हमारे सामने धर्मशालाएं, होटल, दुकानें सब बह गए, लेकिन जब सुबह का उजाला हुआ तो देखा कि केवल मंदिर और उसके पीछे खड़ी वह विशाल शिला ही बची है। 2013 की तबाही के बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की कि मंदिर के पीछे आकर रुकी वह शिला ही मुख्य कारण थी जिससे मंदिर बच गया। लेकिन भक्तों के लिए यह केवल भूगोल या विज्ञान का खेल नहीं था। उनके लिए यह स्वयं बाबा केदारनाथ की अनुकंपा और आशीर्वाद था, क्योंकि जब पूरी घाटी मौत का मैदान बन गई तब केवल मंदिर और उसके आसपास के भक्त सुरक्षित बचे। आज भीमशिला मंदिर के पीछे विराजमान है। भक्त वहां माथा टेकते हैं और मानते हैं कि यह शिला स्वयं भीम द्वारा भेजी गई या शिव शक्ति द्वारा प्रकट की गई। यह चट्टान अब आस्था का प्रतीक बन गई है। लोग कहते हैं, जितना अडिग यह शिला है उतना ही अडिग है हमारी आस्था। यह थी 2013 की बाढ़ और भीमशिला का रहस्य। जहां विज्ञान कहता है कि यह संयोग था, वहीं भक्त कहते हैं कि यह शिव की महिमा थी। इसमें मैं बताऊंगा यात्रा का मार्ग, कठिनाइयां, भक्तों के अनुभव, मंत्रोच्चार और क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ धाम केवल दर्शन ही नहीं बल्कि जीवन का अंतिम सत्य है। यात्रा की कठिन राह केदारनाथ धाम की यात्रा किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं है। यह एक आध्यात्मिक परीक्षा है। समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर केवल पैदल, खच्चर या हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड से मंदिर तक का मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है। इस दौरान तीर्थयात्री ऊबड़ खाबड़ रास्तों, बर्फीली हवाओं, तेज चढ़ाई और बरसात की चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार लोग थक कर गिर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उठकर आगे बढ़ते हैं। भक्त कहते हैं, यह यात्रा शरीर से नहीं बल्कि विश्वास और आस्था से पूरी होती है। जैसे जैसे यात्री ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगता है। हर मोड़ पर यात्रियों की जुबान से केवल एक ही आवाज निकलती है, हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ। बर्फ से ढकी चोटियां उस आवाज को लौटाकर गूंज पैदा करती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं हिमालय शिव नाम का जाप कर रहा हो। लंबी यात्रा के बाद जब यात्री मंदिर पहुंचते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। सामने विशाल मंदिर और पीछे बर्फीली चोटियां, यह दृश्य आत्मा को रोमांचित कर देता है। मंदिर में प्रवेश करने पर गर्भगृह की शांति हर भक्त को गहराई से छू जाती है। वहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और शक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से बाबा केदारनाथ का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर के भीतर पुजारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। घंटियों की ध्वनि और धूप दीप की सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। भक्त अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और आत्मा शिव से जुड़ जाती है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि केदारनाथ धाम केवल दर्शन का स्थान नहीं है, यह वह जगह है जहां आत्मा को मोक्ष मिलता है, क्योंकि यहां भगवान शिव स्वयं पांडवों के सामने प्रकट हुए थे। यह वही स्थान है जहां पाप धुलते हैं और आत्मा मुक्त होती है। इसीलिए हर साल लाखों करोड़ों लोग यहां आते हैं, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। 2013 की त्रासदी के बाद भी बाबा केदारनाथ धाम पहले से और अधिक चमक उठा। आज यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं, लेकिन मंदिर की पवित्रता और रहस्य आज भी वैसे ही है। भीमशिला और मंदिर की अडिगता ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक शिव स्वयं रक्षा कर रहे हैं, तब तक कोई शक्ति केदारनाथ धाम को हिला नहीं सकती। है प्रिय श्रोताओं, यह थी केदारनाथ धाम की महागाथा, जहां पांडवों की भक्ति, भगवान शिव की लीला
पंच केदार का रहस्य, 2013 की त्रासदी और भीमशिला का चमत्कार सब कुछ समाया हुआ है। अगर कभी जीवन में आपको अवसर मिले तो एक बार इस धाम के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहां जाकर आप केवल भगवान शिव को नहीं बल्कि स्वयं अपने आत्मिक स्वरूप को भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बाबा केदारनाथ धाम की रहस्यमयी और अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव।